शुक्रिया शहबाज चौहान साहब। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, इनके बारे में एक शेर से इब्तिदा करता हूँ कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। ऐसे ने जो बातें की और इस हाल में जितने भी लोग हमारे चैम्बर के गवर्नर साहब से मिले, उन सब की यही राय है कि जिससे ये मिलते हैं उसको अपना गर्विदा बना लेते हैं। इनके अंदर ऐसी मकनातीसियत है मोहब्बत की और जादू का असर रखती है। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये इसी तरह पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करते रहें। मैंने कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। आज गवर्नर साहब की मौजूदगी में ज़्यादा बातें अच्छी भी नहीं लगती, हम उनको सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात करके आपसे इजाज़त लूँगा कि आज की तकरीब का मकसद क्या है। देखिए गवर्नर साहब, आप पिछले 75 सालों में जितने भी कौमी एजाज़ात दिए जाते हैं लोगों को, अगर आप उनको उठा कर देखें तो उसमें शायद 1% भी बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ को 0.1% जो है वो भी शायद हिस्सा नहीं होता बिज़नेस कम्युनिटी का, तो शायद ये भी गलत ना होगा। ये कितना बड़ा अलमिया है। हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को आइडियलाइज ही नहीं करते, उनकी खिदमात का एतराफ़ ही नहीं करते, उनको इस काबिल नहीं समझते कि उनको कौमी एजाज़ात से नवाजा जाए। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को आइडियलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक इस मुल्क के नौजवानों के अंदर ये नहीं बताया जाएगा, इस मुल्क के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज है हमारी अपनी इंडिजिनस स्टोरीज, उनको लोगों के सामने पेश नहीं किया जाएगा। तो इस कौम का नौजवान फिर अगर वो बाहर देखता है, अगर वो यूरोप जाना चाहता है, अगर वो अमेरिका के ख्वाब देखता है, तो फिर उसका कसूर तो नहीं है, कसूर तो हमारा अपना है, हमारे पॉलिसी साझेदारों का कसूर है कि जो उन्होंने इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को कभी आइडियलाइज होने नहीं दिया और इस मुल्क के नौजवानों के जहनों के अंदर कभी ये बात जाने नहीं दी कि इस मुल्क का जो तकदीर बदलने वाला एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। गवर्नर साहब, यहाँ काजी मोहम्मद अकबर साहब बैठे हुए हैं, मेरी उम्र के 75 साल के शख्स हैं। इन्होंने चकवाल में अपनी सारी ज़िंदगी तिजारती, माशी, सकाफती तकरीबात ज़िंदगी के लिए वक्फ कर दी। आज तक इन्हें किसी एजाज़ से नवाजा नहीं किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने तशरीफ़ लाकर इनकी हौसला अफजाई की है। राजा अनवर साहब, ये तो 80 साल के हैं, जेलम चैम्बर के बनाने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ग्रुप लीडर भी हैं। काजी अकबर साहब भी ग्रुप लीडर है चकवाल चैम्बर के। सारी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ की, इनको कभी किसी ने इनकी खदमात का एतराफ़ नहीं किया। चौधरी जावेद इकबाल साहब मीरपुर चैम्बर के साबिक सदर, फेडरेशन के साबिक नायब सदर, सारी ज़िंदगी इन्होंने कश्मीर के अंदर कश्मीर के काज के लिए, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के काज के लिए वक्फ किए रखी। इनको तो किसी ने कभी कोई एजाज़ नहीं दिया। तारक जदून साहब, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री, सारी ज़िंदगी रावलपिंडी की गलियों में ताजरों की खदमत के लिए आवाज़ उठाते हुए गुजर गई। इनको तो कभी किसी ने कोई अवार्ड नहीं दिया। नासिर रॉकी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहाड़ों के अंदर, वो इकबाल का शेर है कि फितरत के मकासद की करता है नगहबानी, या बंद है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। मर्द कोहिस्तानी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। आप भी बलीगुर नवाज सब बंदा सहराई हैं। आप समझते हैं कि सहराओं के अंदर और जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजारना और पेट पालना किस कदर मुश्किल होता है। उन पहाड़ों के अंदर नासिर हुसैन राकी साहब जो हैं, उन्होंने इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, दयानतदारी के साथ बिजनेसमैन की इज़्ज़त का परचम थामा हुआ है और अब तक थामे हुए आगे चल रहे हैं। तो मैं बस यही बात करना चाहता हूँ, एक बात करके कि इस मुल्क के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को आइडियलाइज़ किया जाए। आज यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं, और मैं बस अपनी इतनी सी बात करूँगा कि इस मुल्क की तकदीर तभी बदलेगी जब बिजनेसमैन जो है उसको हमारा नौजवान आइडियलाइज़ करेगा, जब वो सियासतदानों को आइडियलाइज़ करेगा, खिलाड़ियों को आइडियलाइज़ करेगा,
जर्नैलों को आइडियलाइज करेगा, जजेस को आइडियलाइज करेगा, इस मुल्क की तकदीर कभी नहीं बदलेगी। आइए आज की इस तकरीब के हवाले से हम इस मुल्क के अंदर एक नई कल्चर को आगे बढ़ाएं कि बिजनेसमैन को, जो जॉब प्रोवाइडर है, जो टैक्स इकट्ठा करता है, जो टैक्स देता है, जिसके टैक्सों से मुल्क चलता है, उसको इस कौम के नौजवान आइडियलाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया।